कर्मों का जब पूरा चक्कर बताते हैं तो भयभीत हो जाता है मन की छोटी छोटी बातों से ही। अगर किसी का दिल दुखाया या किसी को हमारे द्वारा ऐसा आचरण हो गया तो उसका हमें भोगना पड़ेगा महाराज जी। बट महाराज जी कभी कभी दूसरे पक्ष में देखा जाता है कि कोई बहुत बुरे आचरण कर रहा है और वो बहुत बाहरी उससे देखा जा रहा है कि वो बहुत धन संपदा और कुछ समय के लिए, जैसे उसका रहस्य जो नहीं जानते वो नहीं समझ पाते। जैसे पुण्य अधिक है, पाप कम है, तो हमें पहले पाप भोगाया जाएगा। ये हमारी सृष्टि भागवतिक विधान में है, पहले पाप भोगाया जाएगा और जहां ये खत्म हुआ तो पीछे का पुण्य और अभी का पुण्य, प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद, कभी दुख नहीं भोगना पड़ेगा आगे। हाँ, और जिसका पाप अधिक होता है और पुण्य थोड़ा होता है तो पहले उसे पुण्य भोगाया जाएगा। अब वो पाप करते हुए भी आनंदित है, पाप करते हुए भी सुरक्षित है, पाप करते हुए भी बहुत स्वस्थ है, सब उसकी अनुकूलता है। और जहां उसका वो पुण्य खत्म हुआ और वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप लगा, विध्वंस हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ये रहस्य, हाँ, आंतरिक ये रहस्य है। देखो, महाराज नृग ने इतना दान किया कि दानियों में सर्वश्रेष्ठ नाम पड़ा। उनसे थोड़ा सा पाप बन गया, गाय जो दान न लेने वाले ब्राह्मण की गाय गौशाला आ गई और उन्होंने दान में दे दिया। अब वो वापस नहीं दे रहा था, वो वापस ले नहीं रहा था और गौएं, बस इतने अपराध के। तो वहां पूछा गया कि आप अपने आपका थोड़ा सा पाप है, आपको भोगना पड़ेगा, तो आप पहले पाप भोगिए क्योंकि थोड़ा है। तो उनका जिस तुरंत गिरगिट बन के द्वारिका में कुएं में पड़े थे और पुण्य का महान फल की भगवान श्री कृष्ण के हाथ से उनका उद्धार हुआ और वो अपने स्वरूप को चले गए। तो ये जो पापी लोग हैं बहुत सुखी दिखाई देते हैं, इनका पूर्व का पुण्य जो थोड़ा है उसको नष्ट किया जाता है। और जब ये नष्ट हुआ तो देख लो ऐसे परिवार हैं कि विध्वंस हो गए, देखा गया। हाँ, वो नष्ट हो जाता है। जब पाप का परिणाम आएगा तो नष्ट हो जाएगा। बड़े बड़े संतों को कष्ट में देखा जाता है कि उनके थोड़े पाप है, भोग करो भगवान को प्राप्त होंगे। हमारे जो भजन कर रहे हैं वो उनमें काफी प्रश्न भी आते हैं ऐसे, तो फिर तो पूर्व का जो पाप है वो उसको कष्ट दे रहा है, और जहां ये पूर्व का पाप नष्ट हुआ और पुण्य का मिलान हुआ, प्रकाश हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। इस विधान को संसारी लोग जानते नहीं तो कहते ज्यादा धर्म कर्म करोगे तो दुख ही भोगोगे, ज्यादा भजन करोगे तो दुख भोगोगे, क्योंकि पाप करने वाले सुखी हो रहे। ऐसा नहीं, पाप करने वाले के पास तो कुछ बच ही नहीं जाता, फिर पुण्य नष्ट हो तभी तो किसी काम का नहीं रहता कि यहाँ का सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसके बाद नाली का कीड़ा बनेगा कि भूत बनेगा कि प्रेत बनेगा, क्या बनेगा, कोई परिणाम का पता नहीं। वो तो कष्ट ही कष्ट है आगे, बस आगे कष्ट है। इसीलिए तो शास्त्र में भरा पड़ा हुआ कि होश में हो जाओ, होश में, नहीं तो फिर भोगना ही भोगना पड़ेगा। नरक जाओ, फिर अन्य योनियों में जाओ, उसमें भी बड़ा कष्ट। मनुष्य शरीर में तो कहीं पीड़ा है तो हम वैद्य डॉक्टर से मिल सकते हैं, लेकिन सुअर कुत्ता बनने पर अरे जिंदा जला के लोग खा रहे हैं, हाथ पैर बांध दिए ऐसे ही लकड़ी में, नीचे से आग लगा दी, धीरे धीरे पकड़ा है और उसे खा रहे हैं लोग। बड़ा पाप कर्म करते हैं, पाप कर्म का फल बहुत दुखमय होता है। अब मान लो इस समय हम सुधार में चल रहे हैं, लेकिन पीछे बुरा किया तो भोगना पड़ेगा। तभी लोग कहते हैं अरे बताओ इतने बड़े साधु, इनको कैंसर हो गया, तो भोगना पड़ेगा ना, पूर्व में कर्म किए, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए डरो, पाप कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, दूसरों का हित करो, इसी में मंगल।